नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं जर्नल हिंदी। ये हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एचएससीसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार रिपीट हुए हैं। अतः आप इनको ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इसमें 2 या 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाई देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जर्नल हिंदी से, छपे शब्द का समास क्या है? छपे शब्द का द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 2, वात्सल्य रस शिशु के लिए स्नेह प्रकट करने के लिए किया जाता है। वात्सल्य में कौन सा रस होता है? शिशु रस। शांत रस वैराग्य का भाव है। वीर रस उत्साह और साहस का भाव है। हास्य रस व्यंग का भाव है। क्वेश्चन नंबर 3, उपसर्ग और प्रत्यय में भी कई बार स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। अप का मतलब होता है ऊपर, ऊपर मतलब पहले। प्रत्यय का मतलब होता है परंतु, परंतु मतलब बाद में। परंतु आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन अप भी आसानी से याद हो जाएगा। तो आगे से आपको कई बार कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ये बहुत बार एचएसएससी में पूछा गया है। उपसर्ग रहित शब्द डरावना है। व्युत्पत्ति में संधि है यण संधि। यण संधि कहाँ होती है दोस्तों? यण संधि होती है य, र, ल और आधा अक्षर आपको कहीं दिखाई दे। जैसे व्युत्पत्ति में हमें आधा तय नजर आ रहा है, तो ये यण संधि है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, आहुत का विलोम शब्द क्या है? अनाहुत। क्वेश्चन नंबर 6, दुहिता का पर्यायवाची क्या है? पुत्री। पुत्री को भी दुहिता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें कौन सा समास है? कौन सा अलंकार है? अलंकार है। तो अलंकार को याद रखने के लिए शॉर्टकट ट्रिक, बहुत आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। अनुप्रास अलंकार में जब व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है। रूपक अलंकार में हाइफन नजर आता है। उपमा अलंकार में सा, सी, सम, समास से इत्यादि से पहचाना जा सकता है। श्लेष शब्द, एक ही शब्द से एक से ज़्यादा अर्थ निकले, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें श्लेष समास है, क्योंकि पानी को हमने एक तो पानी 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 3 बार इसको यूज़ किया गया है और तीनों बार इसके अर्थ अलग निकलते हैं। इसको और भी अच्छे से करने के लिए आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना पड़ेगा। यह श्लेष अलंकार काली घटा का घमंड घटा, उसके साथ भी कई बार अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये श्लेष अलंकार में की एक और पहचान है कि आपको जो शब्द है वो 2 से ज़्यादा बार दिया गया होगा। तो श्लेष अलंकार को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जैसे 2 से ज़्यादा बार दिया होगा तो सीधी सी बात है 2 से ज़्यादा बार ही उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। तो श्लेष अलंकार को यहाँ से पहचाना जा सकता है। एक ही शब्द से एक से ज़्यादा अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने को क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। क्वेश्चन नंबर 9, नंदनवन शब्द की मात्राएं। नंदनवन में 6 मात्राएं हैं। अब एक चीज़ इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है? तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं उनके पीछे ए की आवृत्ति जरूर लगेगी। जैसे न, न के साथ अ आ रहा है, द के साथ अ आ रहा है, तो ये क्या मात्राएं हैं? ए, आ, ई, उ, अंग, ये सब मात्राएं हैं। तो यहाँ से हम इन मात्राओं को ढूंढेंगे। जैसे न, द, न, व, और न, तो ये 5 है। लेकिन आप ये बिंदु दिख रहे होंगे, सिंपल बिंदु है, ये चंद्र बिंदु नहीं है। तो बिंदु को भी आप एक मात्रा मानेंगे, अंक की मात्रा। तो इसको मिला के 6 मात्राएं हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भाई का स्त्रीलिंग बहन है। भाई का स्त्रीलिंग भाभी नहीं है, बहन है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुराग का विलोम क्या है? विराग। क्वेश्चन नंबर 12, आँख का पर्यायवाची क्या है? नयन। क्वेश्चन नंबर 13, साकार का विपरीत, 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 साकार का विपरीत,
विपरीत सॉरी दोस्त, विपरीत सकार का उल्टा क्या है? निराकार। विपरीतार्थक, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निराकार। तो क्वेश्चन नंबर 14, दिन का विश्लेषण क्या है? दैनिक। विशेषण, दिन का विशेषण क्या है? दैनिक। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या है? बुढ़ापा। तो बूढ़ा का भाव क्या है? जब आप बूढ़ा महसूस करें तो बुढ़ापा आ जाएगा। तो च वर्ग का उच्चारण किस भाग से होता है? तालु से। यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रिक दी हुई है जिससे हम किसी भी भाग को मुंह के किस भाग से बोला जाता है इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है क च ट त प के टी एम दह। अब कचट तप के टी एम दह, इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है। तो क के कंठ से बोला जाता है, च टी तालु से बोला जाता है, ट एम मूर्धा से बोला जाता है, त द दंत से बोला जाता है, प ह होठ से बोला जाता है। तो इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। कटच कटच कचट तप केटीएम दह। क्वेश्चन नंबर 17, भौतिक का विलोम शब्द क्या है? आध्यात्मिक। भौतिक, आध्यात्मिक, यानी कि कोई चीज़ फिजिकल है तो हम उसको आध्यात्मिक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पुल्लिंग शब्द संविधान। संविधान एक पुल्लिंग शब्द है। तो इसकी एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक भी है। पुल्लिंग शब्द को हमें ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे उसको? उसकी शॉर्टकट ट्रिक है कि उसके आगे मेरा या मेरी का शब्द लगा के देखेंगे। जैसे मेरा संविधान, तो मेरा संविधान सीधी सी बात है कि मेरा संविधान, ये बात सही सेट हो रही है। मेरी संविधान तो नहीं कहेंगे, मेरी संविधान जचेगा नहीं। कोई चीज़ किसी के आगे फिट होती है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा, उसको लगा के देखना पड़ेगा क्या वो सही लग रही है कि नहीं लग रही है। तो इसका निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। तो इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को उसके आगे मेरा या मेरी लगा लो उस शब्द के आगे। तो जैसे मेरा संविधान, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। गिरीश में कौन सी संधि है? गिर प्लस ईश, ये व्यंजन संधि है क्योंकि ई जो है गिर ए प्लस ई जब आ जाएगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि ई ए प्लस ई में क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा में व्यंजन संधि हो जाएगी। ये आपको आगे मैं कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 20, नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ बहुब्रीहि समास है। तो नीलकंठ को बहुब्रीहि समास कैसे कह सकते हैं? कि नीलकंठ जो है एक अलग नाम का प्रतीक है। जैसे भगवान शिव को नीलकंठ बोलते हैं तो वो बहुब्रीहि है। जब उसका मतलब ही कुछ अलग निकले तो बहुब्रीहि समास में हम इसको डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अनाथ का विलोम क्या है? सनाथ। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण, जैसे क ख ग घ ढ च छ छ ज झ, तो ये सारे नासिका है, नाक से निकलेंगे आपके। ड य नण, ये सब निकलेंगे आपके नाक से, तो नासिका है। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी भाषा का मूल स्रोत है संस्कृत। हिंदी भाषा किससे ली गई है? संस्कृत भाषा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 24, 15 दिन में एक बार होने वाला क्या बोलते हैं? पाक्षिक, उसको पाक्षिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वरों का जो रूप व्यंजन, स्वरों का जो रूप जो व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला। तो आज के लिए इतना ही। आगे इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको लेके आता रहूँगा और हम ध्यान देंगे कि भाई कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जा सके।